इसलिए मेहनत करो, फल की इच्छा को छोड़ दो। फल तो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। हमारी मेहनत से हमारा मालिक इतना प्रसन्न है कि पुरस्कार हमें क्या देगा, ध्यान रखना। इसलिए उस फल की आशा छोड़ करके अपने आप का कार्य करें। कन्हैया अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और देखिए चाचा आने के बाद उनके चरणों में लौट करके प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य है अपने आप के अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से हमारे मन को कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद प्राप्त होता है, कितना ऐश्वर्य बढ़ता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन यह कार्य अपने घर पर करने से दुनिया में बात, दुनिया के नाना प्रकार के बेढंगे कार्यों को कर रहे हैं। ऐसा बता दो महाराज, ऐसा बता दो महाराज, ये कर दो महाराज, वो कर दो महाराज। दुनिया की आडंबरों के चक्कर में बसना, लेकिन अपने घर में बैठे हुए महापुरुष जिनके चरण स्पर्श मात्र करने से ऐश्वर्य मिल रहा है, रोगों का निवारण हो रहा है, आनंद मिल रहा है, उसे कोई नहीं करेगा। बहू पड़ोसन की पास में जाकर के तो बतरा रही है, लेकिन अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती है। अपनी सास की सेवा करने में बड़ी सकोच है। बाबू तो गाली दे दे तो फोन आ जाए ना अपनी मैया को, तो ध्यान रखना एक ही बात कह रहे, तेरी सास क्या कर रही है, तो चूल्हे में जाए, सास कब मरेगी पता ही नहीं। बशर्त ध्यान रखना है, वह सास भी हमारी माँ ही तो है। आपने कथा सुनी होगी, करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का जब विवाह किया था तो उन्होंने कभी पलट करके अपना मायका नहीं देखा था। कारण क्या था भाई? क्योंकि उन्हें परिवार में जहां वो गई थी ना, वहां इतना सुख मिला था, इतना स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था कि उन्होंने कभी अपना मायका पलट के नहीं देखा। और सुनो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है कि आप कहें महाराज जी कहां से बोल रहे हैं। तो रामचरितमानस सबने सुनी है। जब ब्याह करके अपने पुत्र को लेकर के दशरथ जी आए ना, तो अपनी रानियों से कह रहे हैं, बड़ी सुंदर भाव की बात है हमारे, पुत्र पर घर बधू लड़कनी आई। क्या कह रहे हैं? पर घर बधू लड़कनी आई, राखिए नयन पलक की। कैसे रखना है ना, जैसे कि पलक के आंखों के लिए धूल जाती है तो पलक सबसे पहले आ जाता है, ऐसे इन पर कोई भी संकट आए तो वह सबसे पहले संकट तुम्हारा होना चाहिए, इनका नहीं। तुम उसे झेलो, तब इनके पास में आंच नहीं आनी चाहिए। यह और कितना सुंदर, पर घर बधू लड़कनी आई। लड़कनी माने पराए घर की लड़कियां, छोरियां हमारे घर पर क्या बन करके आई हैं? क्या बनकर आई हैं? बहू नहीं, बधू। और ध्यान रखना, आप क्या कहते हैं? हमारे घर का आई है बहू। अब सुनो, बहू माने उजाड़ना, बहू माने उजाड़ना और बधू माने बांधना। अब निर्णय आप करो, बहू बनाना चाहते हो या बधू लाना चाहते हो। अब मैंने तो बता दिया कि बहू माने होता है उजाड़ना। बहू लाओगे तो आकर के उजाड़ेगी, दोनों हाथों से उजाड़ेगी, छाड़ छाड़ करके। और बधू लाओगे तो बनाएगी, बांधेगी। दशरथ जी भी तो कह सकते थे आपकी तरह बहू लाई है, उन्होंने बहू क्यों नहीं कहा भाई? उन्होंने कितना सुंदर शब्द कहा है, बधू। हमारे पराए घर की जो लड़कियां हैं, हमारे यहाँ बेचारी अपने ऐसो आराम, अपने पिता का सत्कार सम्मान वहां क्या किया, कैसे रहा, आनंद से। वो सब कुछ छोड़ करके आपकी नजर कैद होकर के आपके यहाँ आ गई। आपका कर्तव्य है उन्हें किसी भी प्रकार कभी अपने भाई की याद ना आए, कभी अपनी माँ की याद ना आए, कभी अपने पिता की याद ना आए, कभी अपने मायके की याद ना आए। उसे कहते हैं ससुराल, वह है ससुराल, तब बात बनेगी। अब भैया मायके की बात, अब भैया भी कह देता पहले जब शादी हो, जीजाजी सुनो, टच मत कर देना मेरी बहन से, शादी होने के लिए जा रही है। पहले ही कह रहा भाव ध्यान रख लेना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अब वो कह रहा है भैया भले मां हम काय को टच करेंगे तेरी बहन से, तो संभाल। तो ये कली काल का जो वेग चल रहा है ना, ये बड़ा परिवर्तनशील हो रहा है, तेज गति से चल रहा है।
शास्त्र हमें सिखा रहा है। इसलिए कथाओं की और पुराणों की और ये माध्यमों से, हमें शास्त्रों के माध्यमों से ये सीख करके चलना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे, हम बचे रहे। बदलने में क्या है, 1 मिनट में सब कुछ बदल जाएगा। अपने आप को बचाना, इसके लिए है यह शास्त्र, इसके लिए होते हैं पुराण, इसके लिए हैं यह हमारे शास्त्र, हमारे आदर्श हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, मार्ग दे रहे हैं कि इस प्रकार से करने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप ऐसा करके देखो, बहू को बेटी बना करके रखो तो वो बधू बन जाएगी, बहू नहीं रहेगी। आप बेटी बनाना ही नहीं चाहते, बेटी को बेटी चाहते और बधू को बहू बना देते, गड़बड़ हो जाता है। बहू को बेटी बना लो और बेटी को किसी के यहाँ की बधू बनाकर भेज दो, तुम्हारा काम खत्म। जय सिया राम।